पूरी अयोध्या का मत श्री राम के पक्ष में, लेकिन राम का मत किसके पक्ष में है? अब इस पर विचार करना है। श्री राम का मत विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार। विप्रधेन सुर संत, ब्राह्मण, गौ, देवता, संत और भक्त, इनके पक्ष में राम का मत है। तो सिंहासन पर राम जी बैठ जाएंगे तो क्या इन सब का कल्याण हो जाएगा? कल्याण कब होगा? निश्चरहीन करो मई भुज उठाए प्रण कीन, सकल मुनन के आश्रमन जाए जाए सुख दी। जब तक ऋषि मुनि महात्माओं के आश्रमों तक नहीं पहुंचेंगे, निषाद को हृदय से नहीं लगाएंगे, सबरी के बेर नहीं खाएंगे, गीत का उद्धार नहीं करेंगे, बोलो भैया, तब तक जो है रामा अवतार का कहीं कोई तात्पर्य नहीं सिद्ध हो सकता है। राम का मत है कि मैं इन सब का कल्याण करूंगा, इनके कल्याण के लिए ही मैं आया हूं। लेकिन दशरथ जी का, अयोध्या की जनता का मत ये, अब मत बन गया और सबका एक साथ, राम जी सोचने लगे कि सभी का एक साथ हो गया ऐसा मत मेरे लिए। लेकिन राम कीन चाहे सोई होई, राम कीन चाहे सोई होई, राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम कीन चाहे सोई होई। राम कीन चाहे, राम जी जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। दशरथ जी के मत से और अयोध्या की जनता प्रजा के मत से जो हो ऐसा नहीं, राम जी के मत से ही सब कुछ होगा। राम ब्रह्म है, परमार्थ रूपा, राम ब्रह्म है। ब्रह्म का सत्ता के प्रति आकर्षण नहीं होता है, ब्रह्म का खजाने के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता है। याद रखना, वो ब्रह्म का आकर्षण तो भक्तों के प्रति होता है, तभी तो वो निर्गुण से सगुण बन जाता है। बोलो भाई, निर्गुण से सगुण बन जाता है, भक्तों ने ही तो बनाया। भक्तों के प्रति आकर, भक्तों के लिए वो सब कुछ बनने को तैयार है, भक्तों के लिए सब कुछ करने को वो तैयार है। उसका राज्य वैभव से कोई लेना देना नहीं। भगवान ने कहा कि सबका मत एक साथ हो गया। यहां पर मंत्रा केकई जी का भी मत है, क्योंकि सब एक साथ बोल रहे हैं, सबके ओर अभिलाष है। भगवान ने विचार किया कि राम, तुम्हारा कार्य कौन करेगा? जिस कार्य को तुम करने के लिए आए हो, उस कार्य का सहयोगी कौन बनेगा तुम्हारा? आंख बंद हो गई। जैसे ही आंख बंद हुई तो भगवान ने कहा, जो मेरा संसार में, अयोध्या में जो मेरा सबसे ज्यादा प्रिय होगा और जो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय मानता हो, और मैं जिसको सबसे ज्यादा प्रिय मानता हूं वही मेरा काम करेगा। जो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता हो, मैं जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, जो मुझे प्रिय मानता हो, मैं जिसे प्रिय मानता हूं, वही मेरा कार्य करेगा। क्यों भाई, आपका कार्य आपका प्रिय करेगा कि नहीं करेगा? और आप भी अपना कार्य करवाओगे तो प्रिय व्यक्ति से ही करवाओगे, क्योंकि हमें इस पर विश्वास है, ये हमारा प्रिय है, जो हम कहेंगे सो करेगा। ये अपनी जिंदगी को भी दांव पे लगा देगा मेरे पीछे, इतना विश्वास होना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं? तो राम जी को ये पूरा पूरा विश्वास माता केकई के ऊपर है कि माँ केकई चाहेंगी तो राम का कार्य करेंगी, और अपनी प्रतिष्ठा को भी दांव पे लगा देंगी, यहां तक, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे।
प्रतिष्ठा भी दांव पे लगा देंगी लेकिन पीछे नहीं हटेंगी। और बोलो राम जी के कार्य को पूरा करने के लिए कैकेयी जी ने अपनी प्रतिष्ठा दांव पे लगाई, पीछे नहीं हटी, प्रतिष्ठा दांव पे लगा दिया, पति को भी गमा दिया। बोलो गमाया पति को कि नहीं, और प्रतिष्ठा भी दांव पे लगा दी, पुत्र का भी त्याग कर दिया, पति तो चला ही गया, प्रतिष्ठा भी चली गई, लेकिन पीछे नहीं हटी कैकेयी, क्योंकि राम जी को सबसे ज्यादा प्रिय है कैकेयी जी, और कैकेयी जी को सबसे ज्यादा प्रिय है राम जी। भाइयों बहनों माताओं, बहिरंग दृष्टि से कैकेयी का चरित्र निंदनीय है, बहिरंग दृष्टि से, लेकिन अंतरंग दृष्टि से, राम की दृष्टि में, संसार की दृष्टि में कैकेयी का चरित्र निंदनीय है, लेकिन राम की दृष्टि में कैकेयी का चरित्र वंदनीय है। प्यारे, बस इतना ही अंतर। राम की दृष्टि में वंदनीय, दोष दे जननी जड़ते जिन गुरु साधु सवानी से, भगवान राम कह रहे हैं। इसलिए संसार की दृष्टि में वो निंदनीय है, लेकिन राम की दृष्टि में वो वंदनीय है। इसलिए दोनों ही पक्ष हैं, हम एक पक्ष की बात नहीं करेंगे, क्योंकि तुलसीदास जी ने कैकेयी के चरित्र का जब वर्णन किया है तो भुवंग भामिनी लिखा है, समझ रहे हैं कि नहीं, सर्पणी कहा है, लेकिन ये संसार का दृष्टिकोण है। ये किसका दृष्टिकोण है? संसार का दृष्टिकोण है। लेकिन सत्य तो ये पति का दृष्टिकोण है। पति हैं दशरथ, कैकेयी के प्रति ये दृष्टिकोण भुवंग भामिनी वाला किसका है? पति का, पति का दृष्टिकोण है। ये निंदनीय पक्ष है, पति की ओर से निंदनीय पक्ष है, लेकिन जगतपति की ओर से वंदनीय पक्ष है। माताओं बहनों बेटियों, पति को प्रसन्न करना अनिवार्य होता है। पति महान होता है, पति के माध्यम से ही परम पति की प्राप्ति होती है, जगतपति की प्राप्ति होती है, माध्यम पति बनता है। पति से बड़ा कोई नहीं पत्नी के जीवन में। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पतिपद प्रेमा, मन वचन कर्म से पति के प्रति समर्पण होना चाहिए। लेकिन क्या कैकेयी जी पति के प्रति समर्पित नहीं है? जगतपति के प्रति उनका समर्पण है, पति के प्रति नहीं है। सावधानी से सुनना, जगतपति के मरण में संसार वालों की दृष्टि में माध्यम पत्नी बन गई, लेकिन शास्त्र की दृष्टि में श्रवण कुमार के माँ बाप का श्राप बन गया। बोलो, शास्त्र की दृष्टि में बना कि नहीं बना? इसको क्या झुटलाया जा सकता है? जल्दी बोलो। श्रवण के वध के बाद श्रवण के माँ बाप ने जो श्राप दिया है, वो श्राप मरण का कारण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? कि कैकेयी मरण का कारण बन रही है? श्राप। अगर आप शास्त्र की दृष्टि से दशरथ के मरण को सिद्ध करना चाहेंगे तो कैकेयी नहीं आती है, श्रवण कुमार के माँ बाप का श्राप आता है। उन्होंने श्राप दिया था कि जैसे पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके मैं प्राण परित्याग कर रहा हूं, वैसे ही दशरथ तुम भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके मेरी तरह ही प्राण त्यागोगे। बोलो, दिया था श्राप कि नहीं? उस समय जब श्राप दिया था तो कैकेयी थी क्या? बोलो जरा, कैकेयी नहीं थी। तो संसार की दृष्टि में और संसार बनाने वाले की दृष्टि में बहुत अंतर होता है। हम लोगों को दोनों पक्षों पर विचार करना पड़ेगा। यहाँ कैकेयी ने अपयश लिया है तो राम के कारण लिया है, यहाँ कैकेयी ने आज अपनी प्रतिष्ठा को भी गमाया है तो राम के कारण गमाया है। और राम केवल राम बेटा ही नहीं है, रामो विग्रहवान धर्मः, राम साक्षात धर्म है। धर्म के खातिर उसने सब कुछ दांव पे लगा दिया, धर्म के कारण, धर्म के खातिर। भगवान राम ने मां कैकेयी की मति को ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया कि राम सिंहासन पर ही न बैठने पावे, ऐसी भूमिका वो तैयार करे। और बोलो, सिंहासन पर राम ना बैठ पावे इसके लिए भूमिका किसने बनाई पूरी? मंथरा सहयोगी बन गई। मंथरा क्या बनी? सहयोगी बनी है कैकेयी की। लेकिन मंथरा अंतरा कुछ भी करती रहती, कैकेयी अगर न चाहती
तो मंथरा के करने से होता क्या था? उसने पहले डांट ही दिया था मंथरा को, हट खबरदार, जबान पकड़ के खींच लूंगी अगर तूने राम का विरोध किया। तो पहले ही डांट दिया था, लेकिन नहीं, मंथरा के करने से कुछ नहीं, माध्यम बन गई वो इधर उधर की बात करने वाली, उसी को तो मंथरा कहते हैं। जो इधर की बात उधर करे, उधर की इधर करे, उसी को मंथरा कहते हैं। हाँ, मंथरा का नाम वैसे वोटर लिस्ट में केवल अयोध्या में देखा गया। मंथरा का नाम वोटर लिस्ट में, पुरानी वोटर लिस्ट निकालो तो केवल अयोध्या भर में मंथरा का नाम है और कहीं नहीं। अच्छा बोलो भैया, पुरानी वोटर लिस्ट निकालो, नई निकालो, वर्तमान की अभी की, मंथरा नाम से कोई वोट है? मंथरा किसी ने नाम ही नहीं रखा अपनी बेटी का। कौन रखे मंथरा? अच्छा केकई नाम भी नहीं रखा, ये भी बात पक्की है, केकई नाम नहीं रखा, ना मंथरा और ना केकई। अब सोचो जरा, केकई नाम भी नहीं रखा। प्यारे, केकई बनना साधारण नहीं है। केकई कोई बनेगी कैसे? जब तक केकई जैसी क्षमता और उसके अंदर केकई का व्यक्तित्व नहीं होगा तो कैसे हिम्मत पड़ेगी समाज की कि केकई नाम रख दिया जाए। केकई ने जो मांगा था वो जब सत्य हो जाएगा तब केकई नाम रखा जाएगा। जो मांगा था उसने, वो जब तक सत्य नहीं होगा तब तक जो है वो सत्य कब होगा? जब राम का अवतार होगा तब सत्य होगा। क्यों? केकई ने यही मांगा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो विधि जन्म देकर छो होए राम सिय पूत पतो हो। इस शर्त के साथ मेरा जन्म होना चाहिए, दोबारा नहीं, दोबारा जन्म नहीं होना चाहिए। इस शर्त के साथ मेरा दोबारा जन्म होना चाहिए और नारी रूप में ही होना चाहिए कि मुझे राम, बेटा राम के रूप में मिले और बहू सीता के रूप में मिले। और ये संभव कब होगा? प्यारे, ये केकई ने मांगा था। तो सावधान, जब राम का जन्म होगा तो ये समझ लेना कि निश्चित रूप से इस धरती पर केकई का जन्म हो गया है, तभी राम का जन्म होगा। साधारण बात नहीं है ये। पति की दृष्टि अलग है, अयोध्या की प्रजा की दृष्टि अलग है केकई के प्रति, मंत्रियों की दृष्टि अलग है। ये सबकी दृष्टि केकई के प्रति नकारात्मक है, लेकिन जगतपति की दृष्टि सकारात्मक है। वो माँ ही मानते हैं और महान मानते हैं। क्या मानते हैं? माँ तो है ही, लेकिन महान माँ है। उसने मेरा काम किया है, मेरे कारण अपयश लिया है। तो आज भगवान ने ऐसा अपना एक स्वरूप प्रकट किया अयोध्या में कि जिससे अयोध्या के सिंहासन से मैं दूर हो जाऊं, ऐसा माहौल तैयार किया। और वो माहौल की माध्यम बन गई कौन? केकई। वैसे कथाएं तो बहुत हैं। देवताओं ने सरस्वती को भेजा था ना, तो देवता अपने मतलब का काम कर रहे थे। वो सोच रहे थे सिंहासन पर राम जी बैठ गए तो वन कैसे जाएंगे, और वन नहीं जाएंगे तो राक्षस नहीं मरेंगे, और राक्षस नहीं मरेंगे तो रावण नहीं मरेगा, रावण नहीं मरेगा तो स्वर्ग का सिंहासन खतरे में आ जाएगा। क्यों भाई? तो वो अपने लिए सोच रहे थे देवता, इंद्र अपने लिए, देवता अपने लिए सोच रहे थे। सरस्वती से कह रहे थे कि सरस्वती तुम जाओ, दशरथ जी की मति को बदल दो, सिंहासन पर न बिठाल के वन भेज दें राम को। तो सरस्वती बोली हमारा काम है बुद्धि निर्मल करना। क्यों भाई? सरस्वती का काम क्या है? सुबह सुबह जब विद्यालय में प्रार्थना होती है तो सरस्वती की होती कि नहीं होती? या कुंद इंद्र तुषार हार धवला, धवल बुद्धि करती हैं तो कौन करती हैं? सरस्वती करती। निर्मल बुद्धि कौन करती हैं? सरस्वती करती हैं। कि बुद्धि खराब करती सरस्वती है? तो हम बुद्धि खराब करने जावे, ये काम हमसे नहीं होगा, ये काम हमसे नहीं होगा। लेकिन याद रखना, भगवान ने ही सरस्वती को प्रेरित किया। इंद्र के कहने से नहीं आ सकती थी। इंद्र को तो फटकार दिया, ऊंच निवास नीच कर तूती देख न सकई पराई विभूति, यही तो कहा उसने, फटकारा है, डांटा है, विरोध किया, खबरदार ये गलत बात, गलत सोच है, हटो यहां से। लेकिन सावधान,
सरस्वती की मति को भी परमात्मा ने ही बदला, प्रेरित किया उसे कि नहीं आ जाओ अयोध्या में। सरस्वती बोली सुबह सुबह तो रोज आती हूँ। भगवान बोले सुबह सुबह किसी की मति खराब नहीं होती, वो ब्रह्म मुहूर्त होता है, ब्रह्म में सबकी मति अच्छी होती है, इसलिए सुबह सुबह आती हो, वो अपना काम करके चली जाती हो, लेकिन अब सुबह नहीं, अब हमारे लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अलावा आओ। और मति किसकी? मंथरा की मति भ्रमित करो। मंथरा की, मंथरा क्या है? ये कश्मीर से आई थी, जम्मू कश्मीर से मंथरा आई थी। केकई कहाँ की रहने वाली है? कश्मीर की, वहीं से दासी है ये, चेरी केकई केरी। तो ये कश्मीर से ही आई थी, अयोध्या की नहीं थी, ये अयोध्या की सेविका नहीं है ये केकई के साथ कश्मीर से ही आई थी। तो ये अच्छा कुबरी है, टेढ़ी टाढ़ी है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि कश्मीर में अब टेढ़ी टाढ़ी तो एक ही महबूबा मुफ्ती समझ में आती है, और तो क्यों भाई जो अयोध्या का विरोध करती, राम का विरोध करती, राष्ट्र का भी विरोध करती, क्यों भाई पाकिस्तान की वकालत करती है, हमें तो टेढ़ी टाढ़ी वही लग रही है वहां कश्मीर में। अच्छा मंथरा मरी तो वसीयतनामा उसी के लिख के चली गई कि मेरा काम तुम करना। सावधान, मंथरा की मति को भ्रमित करना है। तो सरस्वती ने मंथरा की मति को, नाम मंथरा मंदमति चेरी केकई केर अजस पिटारी ताहे कर गई गिरा मति फिर गई गिरा। सरस्वती जी मंथरा की मति को अपयस की पिटारी धर के चली गई, सीधी सी बात, अपयस की पिटारी थी वो। और उसमें था क्या अपयस की पिटारी में? देखो भाई एक बात बताएं, जहां सौत है वहां अपयस है, बोलो है कि नहीं? जहां पर सौत है वहां क्या है? अपयस है, कन्फर्म है। यहां तो एक सौत नहीं 100 सौतों की कथा मंथरा की खोपड़ी पे भर के चली गई है, धर के चली गई है सरस्वती। 100 सौतों की कथा, कहत कथा सत सवत की जैसन बाढ़ विरोध। 2-4 कथाएं 5 कथाएं सब याद कर लेते, 100 कथाएं कौन याद करेगा भैया? और याद भी हो जाएंगी तो तत्काल 100 कथाओं को कोई नहीं सुना सकता एक ही बार में, सुना सकता है एक ही बार में 100 कथाओं को तत्काल, लेकिन मंथरा ने तत्काल 100 कथाएं, कहत कथा सत सवत की 100 सौतों की कथा सुना दी। और मंथरा ने पहली बार में तो प्रभाव नहीं पड़ा, दूसरी बार में प्रभावित कर दिया केकई को। अब केकई जी, ये सब राम जी की इच्छा से हो रहा है, क्योंकि सरस्वती ने भी बयान दिया था जब भरत जी जा रहे थे, फिर देवताओं ने कहा तो सरस्वती बोली नहीं अब नहीं जाऊंगी। क्यों? पहले क्यों गई थी? कहे तव कछु कीन राम रुख जानी, ओ अब कुचाली कर होई हानि। पहले जो मैंने किया था राम रुख जानी, राम जी की इच्छा से किया था। तो बोलो सरस्वती प्रमाण दे रही है ना, पहले जो मैंने अयोध्या में किया था वो इंद्र की इच्छा से नहीं किया, देवताओं की इच्छा से नहीं किया। तब कछुकीन राम रुख जानी, राम जी की इच्छा से किया। तो पुष्टि हुई कि नहीं हुई? बोलो भाई, शब्दों से पुष्टि नहीं, मानस की अर्धाली से। वो ये अर्धाली नहीं है, ये है महामंत्र। तो महामंत्र ही पुष्टि करते हैं, सबसे बड़े प्रमाण देने वाले हैं तो महामंत्र हैं। इसलिए तब कछुकीन राम रुख जानी, अब कुचाली कर हो ये हानि। मंथरा ने प्रभावित कर दिया केकई को, दूसरी बार में प्रभावित किया। मंथरा एक कुप्रवृत्ति है, नाम भले किसी का नहीं है लेकिन कुप्रवृत्ति ही मंथरा है। मंथरा किसी के घर में जाएगी जिसकी कुप्रवृत्ति वाली नारी, तो वो घर का समन्वय नहीं देखेगी। घर में एकता है, घर में समन्वय है, घर में सब एक साथ रह रहे हैं, एक परिवार है, वो परिवार की एकता नहीं देख पाएगी क्योंकि उसके अंदर कुप्रवृत्ति है। और लगातार जाती रहेगी और प्रयास करती रहेगी कि बंटवारा कब हो, बंटवारा कब हो, बंटवारा कब हो, यही प्रयास में रहेगी, वो लगातार जाएगी। कुप्रवृत्ति। अच्छा बंटवारे
कि भूमिका कैसे बनाएगी वो माता, बस इससे समझ लेना, नाम किसी का मंत्रा नहीं, लेकिन इस प्रकार की धारणा सुनने को मिल जाए अगर किसी नारी की, तो उसे मंत्रा समझ लेना और घर से बाहर कर देना उसको, कि हमारे घर में अब आने की आवश्यकता नहीं है। क्या कहेगी वो? घर में जहां समन्वय रहता है, जहां एकता होती परिवार में, तो किस कारण होती है? जहां बड़े का सम्मान होता है। जब तक पिता रहता है तब तक पिता मालिक होता है, पिता के जाने के बाद बड़ा भाई जो घर में बड़ा होता है उसी को पिता मान लिया जाता है, सम्मान उसको दिया जाता है। यही एकता का स्वरूप है कि नहीं? पुरानी परंपरा यही चली आ रही है। तो घर में जो बड़ा होगा वो मालिक होगा, उसकी जो पत्नी होगी वो मालकिन होगी मालकिन की नहीं। अच्छा, जो बड़ा होता था उसमें बड़प्पन भी होता था प्यार, सत्य तो ये है। बड़ी चिंता रहती थी घर में, घर की उसे, सारे लोग काम कर रहे हैं घर का, अपना अपना काम कर रहे हैं, सब वो समझ रहा है, लेकिन फिर भी सबके कामों का निरीक्षण भी कर रहा है और सबके कार्यों में अपनी सहभागिता भी दर्ज करा रहा है। बोलो, तभी संतुलन बनता है कि नहीं? सबके कार्यों में उसकी सहभागिता रहती है, ये संतुलन बढ़ाता है, यही बड़प्पन है। ये बड़प्पन आज जा रहा है, ये बड़प्पन दूर होता जा रहा है। इस बड़प्पन को कायम रखो प्यारे, सबके साथ सहयोगी बन जाओ। घर परिवार में जितने लोग काम कर रहे हैं सबके साथ अपना सहयोग दो, बड़े बन जाओगे। लेकिन मंत्रा जाएगी, मंत्रा जैसी प्रवृत्ति वाली नारी, तो वो यही कहेगी, बहन कमाए तुम्हारे और खाए सबरे। ये भाषा समझ लो, आ गई मंत्रा। बस यही भाषा है मंत्रा की, समझ लेना कि ये मंत्र ही है। इस प्रकार की भाषा बोल रही है, उसको बहिष्कृत कर दो, प्रश्रय देने की आवश्यकता नहीं है, उसको घर से बाहर कर दो, कह देना बस अब आज के बाद आने की जरूरत नहीं। इस भाषा को हम बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर इस प्रकार की डांट मंत्राओं को पढ़ने लगे तो बोलो घर बर्बाद होने से बचेंगे कि नहीं बचेंगे? निश्चित रूप से घर बर्बाद होने से बचेंगे। लेकिन क्या करें, कहती है मंत्रा, तुम्हारे कमाए तुमरे और खाए सबरे, और तुमने कहीं ऐसे कर दिया तो सब गड़बड़ हो गया। आज मंत्रा एक कुप्रवृत्ति है, कुप्रवृत्ति से दूर होना है तो माताओं, बहन, बेटियों, राम कथा में बैठना पड़ेगा, राम कथा सुननी पड़ेगी, सत्संग को स्वीकार करना पड़ेगा। तभी को, चाहे स्त्री की हो चाहे पुरुष की हो, पुरुषों की भी कुप्रवृत्ति तभी समाप्त हो सकती है जब सत्संग होगा। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं हो सकता है, इसलिए सत्संग अनिवार्य है। अब मंत्रा अपना काम कर गई, 100 सौतों की कथा उसने सुना दी और कहा, सुनो, यही विडंबना तुम्हारी, कद्रु विनते दिन दुख तुम्हें कौशला दे, यही विडंबना तुम्हारी होगी। विडंबना से अगर बचना चाहती हो तो राम को राज्य सिंहासन पर मत बैठने दो, रोको, और तुम यदि रोकोगी तो निश्चित राम सिंहासन पर नहीं बैठ पाएंगे। केकई कह रही है कि सारे लोगों का मत राम के साथ है और मैं अपना मत अलग से व्यक्त करूं। मंत्रा बोली, अलग से मत व्यक्त करने का स्थान बदल दो तो प्रभाव आ जाएगा। कनक भवन में अपना मत रखोगी तो नहीं बात बनेगी, क्योंकि ये उचित स्थान नहीं है मत रखने वाला, कनक भवन है ना ये। फिर कहे इसके लिए कोप भवन जाना पड़ेगा, क्यों? कनक भवन में अपना मत रखोगी तो तुरंत ही कौशल्या आ जाएंगी, तुरंत ही सुमित्रा आ जाएंगी, और कोप भवन में इनकी एंट्री नहीं है। देखो ये विचार दे रही है मंत्रा, इसलिए कोप भवन में जाओ, वहां अपना मत रखो तो सफल हो जाओगे। कोप भवन का मतलब है अंधकार, जिसमें अंधकार हो। और एक बात आपको बताएं, अंधकार जहां होगा प्यारे, वहां निश्चित रूप से चाहे जितना प्रभावी व्यक्ति क्यों ना हो, वो प्रभावित हो ही जाएगा। बोलो, हो जाएगा कि नहीं? अंधकार जहां होगा निश्चित प्रभावित होगा वो। इसलिए ज्ञान का दीपक लेकर के हर जगह प्रवेश करो।
दिन में भी ज्ञान दीपक की जरूरत है। बोलो, ज्ञान के दीपक की जरूरत है कि नहीं? जल्दी बोलो। दिन में सूर्य का प्रकाश अलग बात है, ज्ञान का दीप का प्रकाश अलग है। ज्ञान दीप लेकर के प्रवेश करो। ज्ञान दीप लेकर के अगर प्रवेश करोगे तो कैसा ही अंधकार क्यों ना हो प्यारे, लेकिन उस अंधकार में भी प्रकाश हो जाएगा, अंधकार में भी प्रकाश हो जाएगा। लेकिन महाराज दशरथ बहुत बड़े ज्ञानी हैं, इनको तो ज्ञान का सूर्य कहा गया है। साहब कहा गया ना, ज्ञान का सूर्य कहा है। जैसे जनक जी ज्ञान के सूर्य हैं, वैसे दशरथ जी भी ज्ञान के सूर्य हैं। जासु ज्ञान रवि भव निशिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। ये जनक के लिए कहा गया, यही महिमा दशरथ की भी है, वो भी ज्ञान के सूर्य है। वेद विदित दशरथ नाउ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगतमती सारंग पानी, आदि आदि चर्चाएं। लेकिन महाराज श्री दशरथ उसी अंधकार में जा रहे हैं। कब जा रहे हैं? अंधकार में क्यों चले गए? कारण क्या रहा? अब इसका कारण हम बता रहे हैं, कारण बता रहे हैं, बहुत बढ़िया कारण है, समझना। सांझ समय सानंद नृप, संधि काल है, ये संधि काल है। केकई के भवन में जा रहे हैं, सांझ समय संधि काल है, और सुनाने जा रहे थे मैं राम को राजा बना रहा हूं। ये शुभ समाचार सुनाने के लिए जा रहे थे, और इसलिए जा रहे थे कि पहले केकई को सुनाऊंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेम, सबसे ज्यादा स्नेह प्रेम अगर करती है राम से तो केकई करती है। इसलिए ये प्यारा प्यारा समाचार सुनाऊंगा केकई को, तो प्रसन्न हो जाएगा। इसलिए केकई के भवन में गए, और कोई काम की कामना लेकर के नहीं गए। इस प्रकार के अर्थ तो करने ही नहीं चाहिए। महाराज श्री दशरथ का व्यक्तित्व बड़ा निर्मल है, बहुत ही दिव्य व्यक्तित्व है। उनके बारे में जो है इस प्रकार की बात नहीं। काम कौतुक देख ही ये लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, लेकिन काम कौतुक, लेकिन फिर इसमें संकेत ये है कि यहाँ काम कौतुक है कि राम कौतुक है। सही बात तो ये है कि राम कीन चाह सो ये राम कौतुक है, ये है राम कौतुक, क्योंकि राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम जी करवा रहे हैं तो ये काम कौतुक है कि राम कौतुक है? जल्दी बोलो। राम कौतुक है। दशरथ जी भी राम ही कौतुक कर रहे हैं, लेकिन देखने वालों को लग रहा है काम कौतुक। तो अब क्या करोगे? जब मोतिया बिंद आ गया वासना का तुम्हारी आंखों पे, तो काम कौतुक तो कहोगी कहो। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब विचार तुम्हें करना है कि ये राम कौतुक है कि काम कौतुक है। हम तो कह रहे हैं, अब विचार तुम करो। तो विचार करोगे तो निर्णय हो जाएगा कि ये काम कौतुक नहीं था। कैसे? अब सुनो जरा। लेकिन केकई के सौंदर्य की चर्चा की, केकई की सौंदर्य की प्रशंसा की, तो ये काम कौतुक ना ना ना, इसमें भी कुछ भाव अलग से हैं, बड़े सुंदर हैं, अभी सुनने को मिलेंगे। सुनिए जरा। सांझ समय सानंद नृप, गए केकई गे। संधि काल है। मैं एक बात कहता हूं, आप दिन भर दुकान पर बैठते हो, आप दिन भर किसान हो तो खेत खलिहान में रहते हो, भाई किसान हो तो खेत खलिहान में, आप कर्मचारी अधिकारी हो तो ऑफिस में रहते हो, विभागीय काम करते हो। माताएं जो गृह कार्य करती हैं वो गृह कार्य, ये भी जॉब में है, बहुत सारे जॉब हैं, अपना अपना काम, कोई बात नहीं। लेकिन सत्य तो ये है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, उसे अपने कार्य से निवृत्त होने के बाद, छुटकारा पाने के बाद, उससे संधि काल में भगवान के दरबार में 2 मिनट के लिए जाना चाहिए। उससे क्या होगा? हाथ पैर धो करके बढ़िया पवित्र होके भगवान के मंदिर में चले जाओ, तो दिन भर की जो काम की थकान होगी वो सारी की सारी राम में बदल जाएगी। ऐसा बढ़िया दिव्य एक नूतन ऊर्जा आप में आ जाएगी। बोलो, आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? नूतन ऊर्जा आ जाएगी आप में, क्योंकि संधि काल श्रम दूर करने के लिए है, और श्रम दूर करने वाला एक ही स्थान है, भगवान का दर्शन। सत्य तो ये, बोलो है कि नहीं? भगवान का दर्शन, क्योंकि दर्शन करने पर मम दर्शन फल परम अनूपा, और जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तो ये सत्य है कि भगवान का दर्शन करने वाला भगवानमय हो जाता है। इसलिए संधि काल में भगवान का दर्शन, प्रातः काल करो, संधि काल में करो, फिर अपना काम करते रहो ना। कोई बीच का समय मिलता काम करिए, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन महाराज श्री दशरथ को संधि काल में रंगनाथ जी के मंदिर जाना चाहिए था, क्योंकि रंगनाथ मानी विष्णु भगवान का मंदिर। अपना मनोरथ सबसे पहले भगवान विष्णु को सुनाना चाहिए था। पुरानी परंपरा है, आप बाजार से कोई सामान लाते थे खरीद के तो पहले भगवान को अर्पित करते थे, तब परिवार को समर्पित करते थे। बोलो भाई, करते थे कि नहीं? खाने वाली चीज लाए हो तो भगवान को पहले अर्पित की, वस्त्र भी लाए हो तो भगवान को अर्पित किया। यदि किसान खेत से अन्न लेता था तो पहले भगवान को अर्पित करता था। वो करता था कि नहीं करता था? जैसे नाप तोल होती थी तो पहले कहता था राम, फिर दो राम पहले, इसका मतलब राम, भगवान को अर्पित किया मैंने, सीधी सी बात। लेकिन दशरथ जी ने अपने मन के मनोरथ को विष्णु भगवान के चरणों में अर्पित क्यों नहीं किया? करना चाहिए था संधि काल में। बोलो, करना चाहिए था कि हमारी ये इच्छा है और अयोध्या वासी भी ये चाह रहे हैं, अब आपके चरणों में हम समर्पित कर रहे हैं अपने मन का मनोरथ, हमारा ये मनोरथ है, आप इसको पूरा करें, ये संधि काल में। लेकिन लिखना ये चाहिए था तुलसीदास जी को कि सांझ समय सानंद नृप गए विष्णु के गे, विष्णु गे मानी रंगनाथ के मंदिर, लेकिन नहीं, सांझ समय सानंद नृप गए केकई गे। बस संधि काल में केकई के भवन में जाना और अपने मन के मनोरथ को उसे सुनाना। बस प्यारे, यही महाराज श्री दशरथ का एक बहुत बड़ा जिंदगी की, बहुत बड़ी जिंदगी की भूल हो गई, मानी बहुत बड़ी जिंदगी की भूल हो गई। अब ये देखने वालों को लग रहा है, सुनने वालों को लग रहा है ये भूल हो रही है, लेकिन इस भूल को करवा कौन रहा है? बोलो, राम की चाहे सोई होई, राम जी ही करवा रहे हैं। नहीं तो केकई के भवन में ही क्यों भेज रहे हैं राम जी? मति ऐसी हो गई, अरे कौशल्या के भवन में चले जाते, सुमित्रा के भवन में चले जाते, अथवा आंगन में तीनों महारानियों को बुला लेते कि नहीं? ये क्या जरूरी था कि अंदर ही सुनाना ये मनोरथ? अब राम की चाहे सोई, लेकिन मिल गई मंथरा, मंथरा मिल गई साहब, बैठी थी वो रो रही थी। तो दशरथ जी ने कहा, मंथरा महारानी कहां है और तू रो रही है, बात क्या है? महारानी कहां है? तो मंथरा ने इशारा किया कोप भवन की, भेजा उसी ने था, कोप भवन में भेजा किसने था? मंथरा ने। तो मंथरा इशारा कर रही है। दशरथ जी ने सोचा, अरे कोप भवन, सुन सकुचेउ राव, कोप भवन सुन सकुचेउ राव। कोप भवन का नाम सुना, संकोच में पड़ गए, कांपने लगे। अरे कोप भवन में, क्योंकि जब से इक्ष्वाकु के समय से कोप भवन बना है साहब, तब से कोई जरूरत ही नहीं पड़ी किसी को कोप भवन में जाने की। लेकिन उद्घाटन ही केकई ने कर दिया कोप भवन का, उद्घाटन हुआ केकई के द्वारा कोप भवन का, तब जरूरत ही नहीं पड़ी किसी को, ना कोई कोप भवन में गया, लेकिन उद्घाटन केकई के द्वारा हुआ कोप भवन का। और एक बात बताएं, एक सज्जन मुझसे कह रहे थे, महाराज जी बड़े बड़े महल बनते हैं 5 स्टार की तरह, तो आजकल बिल्डिंगें तैयार हो गई हैं, लेकिन ये इतिहास में, रामायण में चर्चा कोप भवन की, कोप भवन क्यों नहीं बनाते लोग? ये आर्किटेक्टों को आप समझाते नहीं क्या? आपके कोई भक्त शिष्य नहीं है आर्किटेक्ट, उन्हीं को कहो कि अपने एक कोप भवन की सेटिंग और कर दिया करें उसमें थोड़ा सा एक साइड में ही, क्योंकि कोप भवन की परंपरा अयोध्या की। मैंने कहा कि आर्किटेक्ट हमारे संपर्क में है, तो बोले आप उनको समझा दो। हमने कहा उनको नहीं समझाएंगे, हम तुम्हें समझा देते। उनको क्या समझाना, वो समझे समझाए हैं, हम तुम्हें समझा रहे हैं, हाँ हमको समझाओ। मैंने कहा देखो, आज कोप भवन अलग से क्यों नहीं बनाया जाता है? चाहे जैसी बिल्डिंग बना दो, कोप भवन नहीं बनता है, उसमें कोई स्थान नहीं कोप भवन का। बोलो है कोप भवन का स्थान? कहीं कोई स्थान नहीं कोप भवन का। क्यों नहीं है? हमने कहा इसलिए नहीं है कि पहले ये कभी कभी नाराज होती थी तो अलग से कोप भवन बनता था, और अब ऑलरेडी 24 घंटे टेम्परेचर हाई, पूरा मकान ही कोप भवन बना है, तो अलग से कोप भवन बनाने की क्या जरूरत है? अलग से क्या बनाया जाए कोप भवन? माताओं, घर को कनक भवन बनाओ, है कनक भवन बनाओ घर को, कोप भवन नहीं।
कनक भवन में, अयोध्या में मान्यता है कि राम जी रहते कहाँ हैं? कनक भवन में। जन्मभूमि पर जन्म हुआ है राम का, लेकिन राजसी भेष में हमारे राम जी अयोध्या में कहाँ बैठे हैं? कनक भवन में बैठे हैं कि नहीं बैठे? कनक भवन बनाओ, कोप भवन नहीं। लेकिन कोप भवन सुन सक्ष उड़ाओ, अब कोप भवन में तो सक्ष उस संकोच में आ भी गए थे, तो सोचना चाहिए था। यहाँ क्या सोचना चाहिए था? सोचना ये चाहिए था कि कोप भवन में अगर केकई पहुंच गई है तो कोई कारण है, बिना कारण के कोप भवन में पहुंचने का प्रश्न नहीं। लेकिन अब मुझे अपने मन के मनोरथ को कौशल्या को सुनाना चाहिए, और यदि मन का मनोरथ ना सुनाऊं तो कम से कम ये समस्या तो सुना दूं कौशल्या को कि कौशल्या कारण क्या है कि केकई कोप भवन में पहुंच गई? कारण क्या है? अच्छा, कारण कौशल्या से कहते पता लगाओ कारण क्या है। क्यों? इसके पहले कौशल्यादि नार प्रिय सब आचरण पुनीत। कौशल्यादि में केकई, कौशल्या, सुमित्रा, ये तीनों का आचरण पुनीत, पति अनुकूल, प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। तीनों में बड़ा प्रेम था, तीनों महारानियों में प्रेम बहुत था, अटूट प्रेम था। ऐसा ही प्रेम होना चाहिए। अगर प्रेम सीखना है तो कौशल्या, केकई और सुमित्रा से सीखो। तीन तीन महारानियां हैं, एक पत्नी के साथ निर्वाह करना मुश्किल पड़ जाता है घर में, यहां तीन तीन पत्नियां हैं। अब सोचो जरा, लेकिन सब आचरण पुनीत। लेकिन आज महाराज को पता नहीं क्या हुआ कि ना तो कौशल्या जी के भवन में गए, ना सुमित्रा जी के भवन में, सीधे कोप भवन की ओर बढ़े। अब अंधकार में तो पत्नी पहुंच गई थी, पतियों जा रहा है, वहीं पति जा रहा है। पति को मार्ग बदलना चाहिए था कि नहीं? क्यों? पति को कम से कम, अगर पति मार्ग बदल देता तो पत्नी को अंधकार से उबार लेता। लेकिन भैया बात यह है कि अगर पति पत्नी पतित हैं तो विडंबना, लेकिन पति पत्नी दोनों ही पावन हैं। परंतु लग रहा है कि पत्नी पतित है, पति भी पतित हो रहा है। ना ना ना, दोनों ही पावन हैं, पति और पत्नी। लेकिन फिर ये जा क्यों रहे हैं इस पतित स्थान पर? क्योंकि पतित पावन भेज रहा है इनको। कौन भेज रहा है? पतित पावन राम जी की इच्छा से जा रहे हैं, अपनी इच्छा से नहीं। किसकी इच्छा से? राम जी की इच्छा से। लेकिन वो अंधकार सार्वजनिक नहीं है। बोलो, सार्वजनिक अंधकार स्थल है क्या? नहीं नहीं नहीं, स्पेशल है, रिजर्व है। बोलो, है रिजर्व कि नहीं? घर में कमरे के अंदर अंधकार है तो आपको अनुभव होगा, क्योंकि हमारा कमरा है, कोई बात नहीं है, आप अंदाज से सब काम कर लोगे और सुरक्षित भी निकल आओगे। लेकिन यदि आप गांव में कहीं अंधकार है, बोलो भैया, और आप गांव के अंदर अंधकार हो जावे, उस समय ये अंदाज नहीं लगेगा कि यहाँ गड्ढा है, खड्डा है, क्या नहीं है, क्या स्थिति है, वहां सोचना पड़ेगा। लेकिन घर के अंदर अगर कमरे में अंधकार है तो फिर सत्य तो ये है भैया कि कैसा वो अंधकार क्यों ना बना रहे, लेकिन वहां पहुंचने पर हम बचेंगे। लेकिन वहां अगर सर्पणी बैठी हो तो मरेंगे। भुवंग भामिनी, क्यों भाई? ये केकई को सर्पणी कहा है। क्या कहा है? सर्पणी। तो अगर सर्पणी वहां बैठी है तो डसेगी वो, चाहे आपका घर का कमरा हो, चाहे पड़ोसी का कमरा हो, चाहे रास्ते का अंधकार हो। बोलो भाई, सर्प जहां भी होगा, सर्प घर में भी डसता है, सर्प मोहल्ले में भी डसता है, सर्प जंगल झाड़ी में बैठा हो तब भी डसता है। उसका काम डसने ही डसने का है। तो यहां बैठी कौन है? भुवंग भामिनी। अरे सर्पणी बैठी है तो वो तो डसवई करेगी। चलो देखता हूं क्या होता है। बैठी है वो। जैसे ही महाराज दशरथ पहुंचे तो उसने फुसकार लगाई साहब। फुसकार, इसका मतलब है अंधकार में सर्प अगर फुसकार लगाए तो सावधान होना चाहिए। क्यों भाई? फुसकार लगाए तो सावधान होना चाहिए कि नहीं? सर्प है, उसकी फुसकार अलग समझ में आ जाती है। तो जैसे ही उसने
कैकेयी ने सर्पणी बन करके एक फुसकार मानी लंबी सांस ली, बड़ी जोर से लंबी सांस ली। महाराज दशरथ के प्रवेश करने पर दशरथ जी समझ गए, ओहो साधारण बात नहीं, ऐसा तो कैकेयी का मैंने देखा ही नहीं था व्यक्तित्व। कैकेयी का कैसा व्यक्तित्व है? भयंकर रूप में, विकराल रूप में दिखाई दे रही है, केस खुले हुए। नारी का खुला केस मंगलदायी नहीं होता है, इस बात को सुन लो। हमेशा केस बांध के रखना चाहिए, कभी स्वतंत्र केस नहीं होना चाहिए। कौन? सुहागवती नारी की, इस बात का ध्यान रखा जाए। केसों को बांध के रखो और हमेशा सिर के ऊपर पल्लू होना चाहिए। ये हमारे सनातन की पहचान है। विश्व देखता है इस मर्यादा को, केवल भारत नहीं पूरा संसार देखता है। और संसार सुविधा के आगे नतमस्तक नहीं होता है। अन्य देशों में तो बड़ी बड़ी सुविधाएं हैं, यहां उतनी सुविधाएं नहीं है जितनी अन्य देशों में है। लेकिन यदि विश्व के लोग श्रद्धान्वित होते हैं तो भारत की नारी के सामने, इसलिए कि सुविधा नहीं, यहां सिद्धांत की प्राथमिकता होती है, पूरा विश्व नतमस्तक हो जाता है, पूरा संसार झुक जाता है श्रद्धा के आगे। अरे भगवान ही झुक गया आके, और तो छोड़ो जी। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगत बस कौशल्या की गोद। इसलिए ये माताओं मर्यादित स्वरूप भगवान को भी प्रिय है। लेकिन कैकेयी जी का मर्यादित स्वरूप नहीं देखा, केस खुले थे, आंखें लाल थी और जिह्वा से ऐसे शब्द बोल रही थी कि सुनने में नहीं, समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन लग रहा था कि क्रोध, ये क्रोध है। क्रोध जैसे ये जब नाराज हो जाती है ना तो शब्द समझ में नहीं आते, लेकिन मन ही मन पता नहीं क्या क्या गुनगुनाती रहती हैं, लेकिन शब्द स्पष्ट नहीं सुनाई देता है। समझ में आ जाता है कि हाँ इस समय मूड ठीक नहीं है, इस समय मूड ठीक नहीं है, माहौल खराब है। उस समय तुम्हें संतुलन बनाना है। क्या बनाना है? तुम्हें संतुलन। दशरथ जी ने संतुलन बनाने की कोशिश की। क्या? कहीं हे तू रानी रिसानी, हे रानी कारण क्या है तुम रिसानी बैठी हो? कारण क्या है कि तुम रिसानी बैठी हो? पहले कारण बताओ। मैं तुम्हारी नाराजगी नहीं देख सकता, प्रसन्न करूंगा, हर संभव तुम्हें प्रसन्न करूंगा, लेकिन किस हेतु? कहीं हेतु रानी रिसानी, कारण क्या है कि तुम रिसानी हो? तो कैकेयी ने कहा हमारी नाराजगी को दूर करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा पहले, और नहीं तो हम तो यही चाहती हैं कि अब आप अपना काम करो, हमको मरने दो, हमको मरने दो। कहे नहीं नहीं, तू मर जाएगी तब भी जो हमारा मनोरथ है वो नहीं हो पाएगा पूरा। क्यों भैया? घर में कोई मंगल महोत्सव हो रहा हो और मृत्यु हो जाए किसी की, तो बोलो टल जाता है कि नहीं टल जाता है? जल्दी बोलो, फिर कहाँ होगा ऐसी कंडीशन में? ऐसी कंडीशन में नहीं होगा। कहे तू मर जाएगी तब भी हमारा मनोरथ व्यर्थ हो जाएगा। इससे अच्छा ये है कि तेरे ही मनोरथ को मैं पूरा कर दूं और मेरा भी मनोरथ उसमें पूरा हो जाएगा। तो पहले तू अपना मनोरथ बता। कैकेयी ने कहा आप अपना मनोरथ बताओ। दशरथ जी ने कहा कि मैं अपना मनोरथ तो बता ही दूंगा बाद में, लेकिन तू अपना मनोरथ बता दे। कैकेयी बोली पहले शर्त यह है कि हमारा मनोरथ पूरा करोगे कि नहीं? दशरथ जी बोले हाँ पूरा करूंगा, वचन देता हूं, निश्चित रूप से पूरा करूंगा, पूरा करूंगा, पूरा करूंगा। तो कैकेयी ने कहा कि दैन कहे मोय दोई वरदान, आपने 2 वरदान देने के लिए कहा था। दशरथ जी बोले हाँ 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 ठीक ठीक याद आ गया, हाँ हाँ देवासुर संग्राम की बात, हाँ 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 ठीक, 2 वरदान देने के लिए कहा था, लेकिन मैंने उस समय नहीं लिया। अच्छा 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 कोई बात नहीं। दशरथ जी बोले 2 के 4 मांग भर ले, 2 के 4 मांग लो, अब कोई दिक्कत की बात नहीं। भाई दशरथ जी भी सोच रहे घर में तो देना है, 2 के 4, लेकिन घर हो चाहे बाहर हो, जवान संभाल के निकालो, इस चक्कर में नहीं रहा करो। कभी भी असंतुलित भाषा नहीं होनी चाहिए।
जिसका निर्वाह कर सको उतना ही बोलो, चाहे पत्नी हो चाहे पड़ोसी हो, निर्वाह कर सको। फालतू की बात बोलने की जरूरत नहीं है। इसलिए तो गड़बड़ा रहे हो, पूरा का पूरा आर्थिक फाउंडेशन ही तुम्हारा खराब हो रहा है, इसी चक्कर में हो रहा है। प्रसन्न करने के चक्कर ही में तुम्हारा आर्थिक फाउंडेशन बिगड़ रहा है। बड़े बड़े लोगों का आर्थिक फाउंडेशन चरमरा चुका है इसी के चक्कर में। दशरथ जी ने कहा 2 के 4, कैकेयी ने कहा नहीं नहीं। इसका मतलब यह है कि आप होश में नहीं हैं। मुझे 2 ही चाहिए, 4 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, 2 ही, केवल 2। आप होश में नहीं हैं, इसका मतलब होश में आइए आप। इस तरह की भाषा आपको बोलना ही नहीं चाहिए कि 2 के 4 4 मांग लो। पत्नी कह रही है पड़ोसिन का 10 तोले का हार बन गया है, अभी 5 साल से आई वो, देखो 10 का बन, हम तो 15 साल से रह रही तुम्हारे साथ है? तुमने 1 तोला की जंजीर नहीं पहना पाई, चैन नहीं पहना पाई, हम चैन भी नहीं जानती तुम्हारे हाथ से कभी दी हो, और तुम उस समय कहो कि तुम्हें कहना चाहिए उसकी परिस्थिति है, हमारी परिस्थिति नहीं है। हम लोगों को घर परिवार चलाना है, परिस्थिति जो अलाउ करेगी उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। पड़ोसी से क्या मतलब है, उसकी परिस्थिति है, वो अपने हिसाब से काम करेगा, कहना चाहिए। और तुम उस समय सेकाखोरी में आ जाओ और कहने लगो उसका 5 तोले का है, हम 10 तोले का बना के देंगे, चाहे जमीन बेचनी पड़े। हम पड़ोसी से कम है क्या? हमको जमीन बेचना पड़े हम जमीन बेचेंगे, लेकिन तुझे संतुष्ट करेंगे 10 तोले का सोने का हार पहना के। बोलो आर्थिक फाउंडेशन खराब होगा कि नहीं हो रहा? संतुलन बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? नहीं नहीं, पति पत्नी दोनों को चाहिए कि हमारी परिस्थिति जैसी है उसके अनुसार हम चलें और अपने घर को चलावें, परिस्थिति के अनुसार, दुनिया के अनुसार नहीं, परिस्थिति के अनुसार। दशरथ जी से कैकेयी कह रही नहीं महाराज, एक राजा को गैर जिम्मेदारान बयान नहीं देना चाहिए। देखिए भाई, कैकेयी बोल रही गैर जिम्मेदारान बयान बोल रहे कि 2 के 4 मांग बर ले, नहीं नहीं। अच्छा, एक और गैर जिम्मेदारान बयान सुनिए जरा। दशरथ जी कह रहे थे कहू कही रंग कह करहु नरेशु, कहू कह नृपय निकासय देशु। राजा को भिखारी बना दूं, भिखारी को राजा बना दूं? बोल, तू किससे बनाना चाहती है राजा? किस राजा को भिखारी बनाना चाहती है? तेरे कहने से मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। अब बताओ भाई, राष्ट्रपति को पत्नी से पूछ के डिसीजन लेना चाहिए राष्ट्र का क्या? कि उसको संविधान के हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए? जल्दी बोलो, संविधान के हिसाब से लेना चाहिए कि नहीं? दशरथ जी को यह कहने की क्या जरूरत थी कि राजा को भिखारी बना दूं, भिखारी को राजा बना दूं? क्यों बना देंगे आप भिखारी को राजा, और राजा को भिखारी क्यों बना देंगे? आप राजा हैं, आप विधाता नहीं, केवल आप राजा हैं। बोलो है राजा कि नहीं? राजा में और विधाता में अंतर है कि नहीं? राजा में और विधाता में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। ये राजा है, विधाता नहीं है। लेकिन जो राजा चाहेगा वो नहीं होगा, जो विधाता चाहेगा वो होगा। राम कीन चाहे सोई होई। ये विधाता जो चाहेगा, विधि का विधान जो बन चुका है वही होगा, राजा के कहने से कुछ नहीं होगा। कैकेयी ने कहा इस तरह से गैर जिम्मेदारान बयान की आवश्यकता नहीं है, बयान संभालो, परिवर्तन करो। दशरथ जी ने कहा कैकेयी ठीक है, 2 वरदान कौन कौन से हैं बोल बोल। कैकेयी बोली 5:15 बज गए, कल बताएंगे, नहीं तो बहुत झंझट हो जाएगा, बहुत समय हो जाएगा, क्योंकि 5:15 बज चुके हैं, इसलिए कल बताएंगे 2 क्या हैं। तो इस 2 का रहस्य कल सुनने को मिलेगा। और कल हम राम जी को चित्रकूट पहुंचा देंगे और प्रयास करेंगे कि थोड़ा सा फास्ट कथा को बढ़ाएंगे तो भरत जी को भी चित्रकूट पहुंचा देंगे। अब पहुंचाएंगे कैसे, अब हम चिंतन रात भर में करेंगे ना कैसे पहुंचाना है। वो पॉइंट चुनेंगे कि स्थान कौन कौन से लेंगे जिससे जल्दी पहुंच जाए राम जी और जल्दी पहुंच जाए भरत जी। तो रामऊ जी पहुंच जाए चित्रकूट और भरत जी भी पहुंच जाए चित्रकूट, और राम और भरत दोनों मिल जाएं। तो ये हमारा प्रयास रहेगा कल का। इसलिए आप आए अपने साथियों, आज तो संख्या बहुत है, ऊपर बैठने की व्यवस्था है और बैठे भी हैं काफ़ी लोग ऊपर, और भी जगह पड़ी है। अभी तो
और आ जाएं तो ऊपर पर्याप्त जगह है बैठने के लिए, और 3 दिन शेष बचे हैं। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, और बैठने की व्यवस्था भी मानस भवन मानस सेवा समिति के लोग पर्याप्त किए हुए हैं। भगवान की कृपा से स्थान की कमी नहीं है। लेकिन बस ये है कि पहले आओगे तो सामने बैठोगे, पीछे आओगे तो पीछे जरूर बैठोगे लेकिन ऊपर बैठोगे। पीछे तो बैठोगे लेकिन ऊपर बैठोगे, तो पीछे आने वाले भी, उनको भी ऊपर स्थान मिलेगा बैठने का। कहीं कोई